तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या ग्राफिक डिज़ाइनिंग को अपना प्रोफेशन के हिसाब से चूज़ करना चाहिए, क्या ये फ्यूचर प्रूफ होता है, अगर नहीं तो क्यों, ग्राफिक डिज़ाइन में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। तो आज इन्हीं सारे बातों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे क्विकली, लेकिन इस शॉर्ट इंट्रो के बाद। तो दोस्तों दुनिया के हर एक इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए या फिर अपना बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अगर आपको एक बेहतर ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है, अपने आप को एस्टेब्लिश करना है, तो सीन कुछ ऐसा है कि आपको कम से कम एक सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर सर्टिफिकेट भी आप मैनेज नहीं कर सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका पोर्टफोलियो में वो दम है तो आपको आसानी से वहाँ पर नौकरी मिल जाएगा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सेक्टर हो या फिर क्रिएटिव इंडस्ट्री एक ऐसा चीज़ हो जो सर्टिफिकेट के भरोसे नहीं चलता, जिसमें आपको अपना एक्सपीरियंस को शो करना पड़ता है, जहाँ पर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको वैल्यू दिया जाता है। ये बात मैं आपको अपने 7 साल की एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ। लेकिन दूसरा तरफ और एक बात है दोस्तों, इंडिया में सीन कुछ ऐसा है, इंडिया में ग्राफिक डिज़ाइनर हो या फिर वीडियो एडिटर हो, वीडियो एडिटर को फिर भी आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनर का इतना हालत ख़राब है कि कहीं पे भी आप अगर नौकरी करने जाओ और आपके पास एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा ना हो तो आपके एवरेज सैलरी 5 से 7 हज़ार रुपया हो सकता है। कहीं कहीं पे तो इससे भी कम मिल सकता है आपको सैलरी। तो आपको मायूस नहीं होना है, पहले किसी तरह एक्सपीरियंस गेन कर लेना है, फिर आपको आगे बढ़ते जाना है और तभी आपको अच्छा सैलरी पैक भी ऑफ़र मिलेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने में आप शौकीन हो और आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छा लगता है तो आप कोशिश करो ग्राफिक डिज़ाइनिंग को आप अपना मेन सोर्स ना बना के उसको एक साइड इनकम के हिसाब से आप पहले रखो। उसके बाद जाके आप धीरे धीरे सिचुएशन को समझते हुए आप आगे बढ़ो। आप हमेशा अपने एक बैकअप प्लान रखो ताकि आप ज़िंदगी में कभी भी पीछे मुड़ के आपको देखना ना पड़े। इंडिया में जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का लाइफ लाइन है वो बहुत ही ख़राब तरीके से चल रहा है और इसके लिए कुछ हमारे जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर लोग ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, कुछ भी काम बहुत सस्ते में कर देते हैं क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। अगर आप देखो तो इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, आपका पास पीसी है, लैपटॉप है, आपका थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी जाता है, उसके अलावा आपका कुछ भी फिजिकल इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। लेकिन आप ध्यान से सोचो, इसमें आपका क्रिएटिविटी होना जाता है जो आप पैसे से भी किसी से ख़रीद नहीं सकते हो। क्रिएटिविटी, आपका टाइम जाता है, आपको बहुत सारे हेडेक लेना पड़ता है। आपके और मेरे जैसे बहुत सारे डिज़ाइनर लोग हैं जो बहुत कम दाम में बहुत मैंने इवन इतना तक भी देखा है 50 रुपये में लोगो डिज़ाइन करके दे दिया। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इस वजह से इंडिया में ग्राफिक डिज़ाइनर का जो सैलरी वगैरह होता है बहुत कम होता है, जो आप सोच भी नहीं सकते। 5 से 6 हज़ार 7 हज़ार आपका मैक्सिमम सैलरी होता है स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे बढ़ता भी है तो इतना ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको फ्रीलांसिंग में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आप ऑफलाइन फ्रीलांसिंग करो, आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करो। मैं बोलना चाहूँगा कि ऑनलाइन फ्रीलांसिंग पे मत जाओ, आप अपना सोर्स बनाओ, आप अपना नेटवर्क बनाओ, कहीं पे भी नौकरी करो, छोटा मोटा पहले 1-2 साल नौकरी कर लो, छोटा मोटा कम पैकेज में भी आप नौकरी कर लो, करके उधर अपना नेटवर्क बनाओ। फिर नेटवर्क बनाने के बाद आप ऑफलाइन फ्रीलांसिंग करो, अपना एक ब्रांड बनाओ, अपना एक ऑफिस बनाओ, छोटा सा ऑफिस बनाओ, उधर आप काम करो, अपना एक फेसबुक पेज बनाओ, बना के उधर आप काम करो। तो लोग जब देखेंगे तो जानेंगे, पहचानेंगे, फिर आपके पास काम आएगा। तब अब अगर आप 1 रुपया भी इनकम करते हो तो वो सिर्फ आपका होगा। और इसी अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग में फ्यूचर बनाना ही है तो इसी तरह बना सकते हो। इंडिया में फ़िलहाल ऐसा है कि आप बड़े बड़े कंपनी में भी जाओ तो उस कंपनी के हिसाब से ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सेक्टर में आपको इतना सैलरी अभी ऑफ़र नहीं होगा। फ्यूचर के बाद पता नहीं, लेकिन अभी नहीं होगा। लेकिन उम्मीद यही है कि धीरे धीरे इंडिया भी डिजिटल हो रहा है, धीरे धीरे इंडिया में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है, नए नए ऐप्स वगैरह बन रहे हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत सारे सेक्टर है, कोई सिर्फ लोगो बनाता है, कोई सिर्फ ऐप के लिए जो इंटरफेस वगैरह है वो सब बनाता है, कोई बैनर होर्डिंग वगैरह डिज़ाइन करते हैं, कोई मूवीज़ के लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आने वाले दिनों में शायद हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में फ्यूचर और थोड़ा आगे बढ़े। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो आपको थोड़ा बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए इस फील्ड में। अगर आपने आने के लिए ठान लिया है, आपको पहले इसको इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देना है, आपको इसको
एज ए पार्ट टाइम रखना है, फिर जाके आप धीरे धीरे आप सिचुएशन को समझते हुए इसको फुल टाइम बनाइए। आप अगर ग्राफिक डिज़ाइनर हो और किसी को पता है कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, तो आपके पास पेड कस्टमर से ज़्यादा अनपेड कस्टमर ज़्यादा आएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, कभी भी अपना रेट को जो है गिराना नहीं है, कभी भी अपना वैल्यू जो है उसको कम करना नहीं है। आपका रिश्तेदार हो या कोई भी हो, आपको अपना प्रोफेशन को वैसे ही मेंटेन करके जाना है जैसे आप दूसरे कस्टमर के साथ आप करते हो। द सेकंड थिंग इज़ दैट जे एक कम से कम एक छोटा सा सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ये इंपॉर्टेंट होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपको आगे बढ़ने के लिए, ताकि आप अपने आप को एक तरफ का लाइसेंस आप बोल सकते हो। ऐसा बात नहीं है कि सर्टिफिकेट होने से आप काम कर सकते हो, उसके अलावा आप नहीं कर सकते हो, उसके अलावा भी कर सकते हो, लेकिन सर्टिफिकेट जो है ना वो आपको एक जंप लेने में आपको हेल्प करता है कि हाँ देखो भाई मैं एक सर्टिफाइड हूँ और मैं कर सकता हूँ। एटलीस्ट आपको अपने आप को प्रूफ करने के लिए भी उसके जो अगला बंदा है उसके सामने आपको एलिजिबल होना पड़ेगा। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से एक छोटा सा सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सर्टिफिकेट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका पोर्टफोलियो जो है वो नीट एंड क्लियर होना ज़रूरी है। और पोर्टफोलियो में ऐसा नहीं है आप कुछ भी बना दो, अपना फ़ोटो डाल के कुछ भी डिज़ाइनिंग कर लो, ऐसा नहीं है। मैंने एक यूट्यूबर का वीडियो देखा था, उसका वीडियो से मैं बहुत इंस्पायर हुआ। जो पोर्टफोलियो जो है, पोर्टफोलियो में आप कुछ भी मत डालो कि ऐसे ही अपना फ़ोटो चिपका के आप स्पाइडरमैन बना दो या फिर कुछ भी बना दो। पोर्टफोलियो जो है ना आपका हिसाब से होना पड़ेगा। और सबसे बड़ा बात है, आप जो क्लाइंट के साथ डील करते हो वही सब अगर क्लाइंट से परमिशन लेके आप अपना पोर्टफोलियो में डाल देते हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तब क्या होगा कि आपका जो जिसको आप पोर्टफोलियो शो करोगे वो आपके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाएगा। तो दोस्तों देखिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा आपके क्रिएटिविटी, आपका थिंकिंग, आपका टाइम। तो उसका एक कीमत लेना सीखो। ऐसा नहीं है कि 50 रुपये में एक लोगो डिज़ाइन करके दे दो, गुटखा खिला देंगे तो एक लोगो डिज़ाइन बना के दे दो, ऐसा नहीं है। आपको अपना प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करके जाना है, तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आप कुछ यूनिक कर सकते हो, अगर आप कुछ बेहतर कर सकते हो, तभी जाके आपको काम मिलेगा, अदरवाइज़ आपको काम मिलने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में करियर बनाओ, तो सबसे पहला कुछ बातें आप याद रखो। सबसे पहले आपका पोर्टफोलियो बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर हो सके तो एक सर्टिफिकेट आप कहीं से मैनेज कर लो, आप एक डिप्लोमा कोर्स कर लो, जो भी है। आप अपना कम्युनिकेशन स्किल आप बढ़ाओ। आपको अब एक कहीं पे भी नौकरी करके 1 साल 2 साल नौकरी करके अपना नेटवर्क को बनाना है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा होगा। ये शॉर्ट वीडियो था, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देना था मुझे, इसलिए मैंने बनाया। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।